बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़तलतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान के सीने में ईमान उतर जाता है और जब किसी वजूद में शजरे ईमान पैदा होता है तो उस वक्त ईमान का वो शजर फल की सूरत में क्या अता करता है। मौला ने इंसान के वजूद को या उसके क़ल्ब को, इंसान के सीने को मौला ने ज़मीन की निस्बत दी है। इंसान का सीना ज़मीन की तरह होता है। जैसे ज़मीनों में कुछ ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, जैसे ज़मीनों में कुछ बंजर ज़मीनें होती हैं, वैसे सीनों में कुछ ज़रख़ेज़ सीने होते हैं और सीनों में कुछ बंजर सीने होते हैं। जो बंजर ज़मीनें होती हैं, सलवात पढ़ दीजिए, थोड़ा सा करीब हो जाए यहाँ। थोड़ा सा और सिमट के करीब हो जाए मोमिनीन तो और आसानी होगी मजलिस में। तो तवज्जुहात रहे, मौला ने अपने इस फरमान में इरशाद फरमाया कि क़ल्ब, किसी फ़र्द के क़ल्ब को, उसके सीने को मौला ने ज़मीन से निस्बत दी। सीना नहीं है, ज़मीन है। तो क्योंकि ज़मीनों में किस्में पाई गई कि भाई बंजर भी है, ज़रख़ेज़ भी है, सीने भी बंजर हैं, ज़रख़ेज़ है। अब बंजर ज़मीन को कैसे पहचाने? बंजर ज़मीन की पहचान ये है कि किसान ने ज़मीन ख़रीदी, उसकी कीमत चुकाई, उसकी काश्तकारी की, उसे उसके पीछे वक्त सर्फ किया, उसे खोदा, उसे क्या क्या किया, उसमें बीज डाले, पानी डालता रहा, मेहनत करता रहा, धूप आती रही, सारी चीज़ें होती रही, वक्त निकल गया, कोई समर ही नहीं है, कोई शजर ही नहीं। तो जब थक गया, बेजार हुआ, तो कहा कि ज़मीन बंजर है। यानी मैंने इतनी मेहनत की लेकिन बदले में कुछ हासिल ही नहीं हुआ। मौला ने फरमाया वैसे ही सीनों की भी मिसाल होती है।
जो सीने बंजर हो जाते हैं उन्हें आप आयतें दीजिए, अहादीस दीजिए, दलाइल दीजिए। सलामत उनके सामने अक्ल की बात कीजिए, मंतिक पेश कीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए। हजार मेहनतों के बावजूद भी उनके सीने में उल्फत अली का शजर नहीं उगता। तो पता चला कि हाँ, ये सीना बंजर सीना है। तो अजीब मिसाल है, अजीब फरमान। क्या अल्फाज की बुलंदी है या अली, कहाँ इंसान में वो शऊर है कि तेरे लफ्ज़ों को पहचान पाए। मौला ने क्या नुस्खा दिया है और क्या हकीकत बयान कर। फरमाते हैं किसी बशर का सीना, क़ल्ब उसका जो दिल होता है, वो ज़मीन की तरह है। तो जैसे किसी किसान को ज़मीन पर मेहनत करने से पहले ज़मीन को देखना चाहिए होता है, वैसे ही अक्लमंद किसी बंजर सीने के सामने मेहनत करने से पहले उसे देख लेता है। और फरमाया कि अगर वो जरखेज हो, अगर वो बंजर ना हो, अगर जरखेज हो, बहुत तवज्जो है। यानी बंजर का मतलब कि भाई उस पर यानी हल चल रही है, उसकी खुदाई हो रही है, उस पर वक्त सर्फ हो रहा है, पानी, हवा, धूप, सारी चीज़ें, मेहनतों पर मेहनतें, कुछ हो ही नहीं रहा। ये बंजर की दलील। और जरखेज इत्तेफाक से चलते चलते किसी के हाथ से एक बीज गिर गया, तो उस जरखेज जमीन की खासियत यह है कि एक बीज के आते ही आहिस्ता आहिस्ता शजर में तब्दीली होते होते देखते देखते गुलशन बन जाता है। वैसे ही मौला ने फरमाया कुछ सीने बंजर होते हैं कि उनके सामने पूरा कुरान रख दिया जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो जरखेज सीने होते हैं उन्हें एक नुक्ते की जरूरत होती है। उन्हें एक नुक्ते की जरूरत होती है और देखते ही देखते वो शजर में तब्दील हो जाता है। इसीलिए आप देखिए बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हजार बातें कह रही है, समझ में नहीं आता। कहते हैं कहावत में, बुजुर्गों से हमने सुना है, ये बेगैरत है, चिकना घड़ा, क्योंकि इतनी बातों के बाद भी समझ में नहीं आए। और गैरतदार के लिए कहते हैं एक लफ्ज उसके ज़मीर को उठाने के लिए काफ़ी होता है। तो मौला ने फरमाया इसीलिए क्योंकि वजूद नहीं है, वो बशर का क़ल्ब नहीं है, वो ज़मीन है, और उसी में जब फल शजर लगता है तो पहचाने भी उससे जाते हैं, पहचानते हैं, यानी पहचान है। अब देखिए बातिन में क्या है क्या पता, हमें तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, भाई सर है, हाथ पैर है, एक बशर है, अब अंदर क्या पता क्या है, कौन बताए आखिर कि दिलों के अंदर झांका कैसे जाता है। तो ये नुस्खे कोई दे नहीं सकता सिवाय उसके जो मजहर व अलीम बिज़ात सुदूर का। मजहर अलीम बिज़ात सुदूर के सिवा कोई दिलों में देखने का नुस्खा बयान नहीं कर सकता। तो हजारों अखवाल है, अब आपके खिदमत में कितने अखवाल कहें। एक और सलवात पढ़ दीजिए बारगाह। जी जी आ जाइए, आ जाए। आप रोज यहाँ बैठते हैं इसीलिए आपकी जगह है, बुजुर्गी
एक और बुलंदतरीन सलवात बारगाह इलाही में करें। प्लीज आइए, माशाअल्लाह। एक और सलवात बारगाह। मौला ने इरशाद फरमाया, जवानों के दरमियान में बुजुर्गों का होना ऐसा है जैसे उम्मत के दरमियान में पैगंबर होते। इनकी सरपरस्ती ही में हम आपकी खिदमत में कुछ बातें कर पा रहे हैं, वरना आपकी हिम्मत अफजाई के बगैर ज़बान से क्या निकली। इन चेहरों को परवरदिगार आलम सलामत रखे, सेहत व आफियत के साथ उम्र तवील अता फरमाए। तो हज़ारों शख्स हैं ऐसे, अब है पता नहीं क्या, तो मौला ने बहुत सारे नुस्खे दिए। एक आपकी खिदमत में फौरन एग्जाम्पल पेश कर, इरशाद फरमाते हैं, इल्म, मौला ने साहब, इल्म एक शजर है जो दिल में उगता है। मौला ने इरशाद फरमाया, इल्म किताब में नहीं होता, उगता दिल में है। मैं तवज्जो रहे, यानी किताब एक सपोर्टिंग फैक्टर है, हकीकत इल्म नहीं है। किताब क्या है? किताब एक सपोर्टिंग फैक्टर है, लेकिन हकीकत में इल्म उगेगा कहाँ? मौला ने फरमाया, इल्म एक शजर है जो दिल में उगता है, और जब दिल में उग जाता है तो जबान से फल देता है। इल्म एक शजर है जो दिल में उगता है और जबान से फल देता है। तो अब अगर तुम्हें किसी के आलिम होने का पता लगाना हो तो उससे दो बातें करके देख लो। अगर सीने में शजर इल्म है तो जबान से फल देकर बता देगा, और अगर सीने में शजर इल्म नहीं है तो कैसा ही लिबास क्यों ना पहने, अली की निगाहों में आलिम नहीं होगा। तो इरशाद फरमाते हैं कि भाई वो क़ल्ब नहीं है, वो बशर का सीना नहीं है, वो ज़मीन है, और उस ज़मीन में अशजार उगते हैं, उनमें बहुत सारी खासियतें पाई जाती हैं। अब मौला ने अपने इस फरमान में, जिससे आपकी खिदमत में आगा, बहुत तवज्जुहात रहे, क्योंकि उन्वान को आज हम आपकी खिदमत में समेट लेंगे। आज उन्वान तमाम करेंगे और कल तो आपकी खिदमत में मजलिस है आखिरी, लेकिन कल ऐसी बात करेंगे जो आप सबको पता ही है। वैसे ये सारे दिन भी हम वही बात कर रहे थे जो आपको पता है, लेकिन आपने अपने हुस्न नज़र की वजह से हमें दादो तहसीन से नवाज दिया। तो आज जिस मंजिल तक बात जानी है उसके लिए ये वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी। मौला ने इरशाद फरमाया कि किसी बशर का जो सीना है वो ज़मीन की तरह होता है, ज़रख़ेज़ ज़मीन, ज़रख़ेज़ सीना। उस पर धूप, जैसे ज़मीन पर धूप पड़ती है, वैसे ही अगर ज़रख़ेज़ सीने पर नूर की थोड़ी सी रोशनी अगर पड़ जाए, जैसे ज़मीन पर मेहनत होती है वैसे ही ज़रख़ेज़ सीने पर अगर किसी बुज़ुर्ग की मेहनत हो जाए, किसी बुज़ुर्ग की बागबानी हो जाए, जैसे उसे पानी देख देख कर पहुंचाया जाता है, वैसे ही अगर इसके तरफ इल्म के किसी दरिया को झोंक दिया जाए तो मौला ने फरमाया ज़रख़ेज़ सीना फिर नतीजे में गुलशन में तब्दील हो जाता है, और जब गुलशन में तब्दील होता है तो कई फल देने लगता है, और उसी से सारे फल निकल कर आते हैं, जिसमें किसी फल का नाम तक़वा रखा गया, किसी का नाम ज़ुहद रखा गया, किसी का नाम खिनात रखा गया, किसी का नाम इबादत रखा गया। ये सारी चीज़ें क्या है? ये उस किरदार के फल हैं
वो शजर के फल हैं। अब तवज्जो रहे, इरशाद फरमाते हैं कि हया उर रजुल मिन नफ्सिही समरतुल ईमान। इरशाद फरमाते हैं जिस सीने में, जिस जमीन में शजर ईमान उतर जाए, जिस जमीन में शजर ईमान उग जाए, तो वो शजर ईमान का जो फल देता है उनमें से एक लतीफ फल का नाम हया है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी मौला ने फरमाया हया क्या? हया एक फल है जो कौन देता है? जो देता है ईमान का शजर। का उगेगा कहां? कहां? जरखे सीने में। जब जरखे सीने में शजर ईमान उग जाए तो उनमें से एक फल हया का फल होता है। तवज्जो है ना? यानी इतनी लतीफ तरीन सिफत हया किस नतीजे में आई? जब दिल में ईमान का शजर उग जाए। मतलब जिसके पास हया नहीं है वो इसीलिए क्योंकि ईमान का शजर नहीं है। ईमान का शजर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका सीना जरखेज नहीं है, इसीलिए उसे बेहया या बेगैरत कहा जाता है। लेकिन अली ने क्या मजमून बांधा और क्या खूबसूरती से बयान किया। फरमाते हैं कि हया उर रजुल मिन नफ्सिही, कि हया एक ऐसी सिफत है जो रजुल में उसे उसकी खुद की नफ्स से उससे हया आती है। यानी जो हयादार है, जो बाहया होता है, उसके कई काम ऐसे होते हैं जिनमें वो खुद से हया करता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसीलिए मुत्तकीन के जाहिदीन के सिफात है, जिसमें मौला ने फरमाया कि भाई मुत्तकीन की तन्हाइयां कैसी होती का? तन्हाइयों में वो ऐसे रहता है जैसे खुदा के सामने कोई रह जाए। कहा भाई क्यों? कोई है ही नहीं, आप अकेले? कहा हम अकेले ही हैं, लेकिन हमें अपने आप से शर्म आ रही है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कोई बहुत तवज्जो रहे। यानी वजूद में, बाहया वजूद में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, जब वो शख्सियत उस बुलंदी को पहुंच जाए तो शख्सियत का आलम यह है कि उसे शर्माने के लिए किसी और के होने की जरूरत नहीं। भाई मान लीजिए कि अकेले हैं और हीरा रखा हुआ है, कोई सोने की चीज रखी है, अब उठाया, चुरा लिया किसी ने, क्या कोई नहीं देख रहा था। लेकिन मौला ने फरमाया ये उन किरदारों की बहस है जिनमें सिफत हया पाई नहीं जाती। जिसमें ये हया का समर फूट जाए, फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे कोई देख रहा या नहीं देख रहा, क्योंकि अगर चुराने के लिए आगे बढ़े तो उसे खुद से शर्म आने लगती है कि भाई कोई ना देखो, लेकिन मैं तो देख रहा हूं अपने आप को। मौला ने फरमाया अब अगर तू अपने आप को भी नहीं देख रहा है तो तू क्यों फिक्र कर? वो तो है जो तुझे देख ही रहा है। यानी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी वो है कि जिसमें कहा गया कि उसे शर्माने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से शर्म महसूस करता है। हया उर रजुल मिन नफ्सिही, यानी किरदार की बुलंदी उसे वहां लेकर गई जहां किसी भी गलत फेल या गलत ख्याल पर वो अपने आप से शर्माने लगता है कि भाई कोई गवाह ना होगा, लेकिन तू तो है खुद अपना गवाह तो तू है। तो लिहाजा उसे अपने आप से शर्म आती है। हया वो लतीफ सिफत का नाम है जो गुनाहगार को इस बात पर नदामत करते करते शर्मिंदा करती है कि तुझे किसी ने नहीं, लेकिन खुद तूने अपने आप को कभी देखा है या नहीं। भाई तवज्जो। यानी मौला के इस फरमान में हमें यह पता चला कि सिफत हया
वजूद के लिए आईने का काम करती है। भाई बहुत तवज्जो है, थोड़ा सा आगे हो जाए मोमिनीन। एक और सलवात पढ़ लो, बुलंदतरीन सलवात एक और पढ़ ले, इससे और बुलंद एक सलवात बारगाह इलाही। बहुत तवज्जो हाथ रहे, बहुत तवज्जो रहे। मौलाना इरशाद फरमाया कि यानी इस फरमान में आई हया को आईने की सूरत दे दी कि किसी वजूद को हया ये बताती है, जरा देख अपने आप को, तू कैसा है। भाई तवज्जो, यानी हया ने उसे दूसरों के देखने नहीं देखने से बेनियाज कर दिया। हया ने उसे इतना बुलंद कर दिया कि अब उसे परवाह ही नहीं है कि मेरे गुनाह का कोई गवाह है या नहीं, क्योंकि कोई ना हो, लेकिन हया उसके सामने आईने की तरह आ जाती है और बताती है कि ये बुरा फेल, ये तेरी बुरी शक्ल। तो यानी हया आईना है, जिस आईने में वो अपने आप को देख रहा है, और देख देख कर गैरतदार जहां जहां कोई ऐब हो उसे दूर कर देगा, क्योंकि आईना आपको बताएगा ना, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से मैला है, यहाँ धब्बा है, या जो भी आईने में खड़े, तो आप क्या करेंगे? अरे यहाँ पर धब्बा है तो साफ कर लिया गैरतदार ने, क्योंकि आईने ने बताया यहाँ ऐब है, ऐब को दूर कर दिया। मौला फरमाते हया एक सिफत है ऐसी कि जो बताती है कि देखो ये ऐब है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए, और क्योंकि उसमें गीरत पाई जाती है इसीलिए उसे वो दूर कर देता है। इसीलिए बाहया सारी जिंदगी इस बात में गुजार देता है कि वो कोशिश करे कि वो खूबसूरत नजर आए। तवज्जो कि वो अच्छा बाकिरदार नजर आए, अपनी ही निगाहों में उसे खूबसूरत होना होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। वो मेहनत ये कर रहा है कि भाई मुझे दूसरे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन जब मैं अपने आप को देखूं तो मुझे मैं बदसूरत नजर ना आऊं, मुझे मैं ऐबों से भरा हुआ नजर ना आऊं। लिहाजा उसकी हया उसे उसकी गीरत को जगाती रहती है। मौला ने फरमाया ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि सीने में शजरे ईमान है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अगर ईमान ना होता तो समरे हया नहीं, क्योंकि शजरे ईमान। अब ईमान क्या चीज है? ईमान क्या चीज है? आप अगर गौर से देखें दुनिया में तो कुरान पढ़ लें, अहादीस पढ़ लें, सब कर रहे हैं, इतने बदशक्ल, इतने बदसूरत। दुनिया भर में दहशत मशहूर हो गई उन लोगों की। यानी इतनी दहशत फैली कि यूएन को बीच में आना पड़ा। यूएनओ ने, खैर देखिए अब वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी मिल जाए तो कोफी अन्नान ने लिखा था खत, जब वो जनरल सेक्रेटरी था तब उस दौर में, कि भाई ये आपके पास हुकूक इंसानियत की कोई ख्याल है, कोई इंसान की जिंदगी की अहमियत है, कुछ खवातीन का, औरतों का कुछ रुतबा है, किस तरह उन पर जुल्म और सितम हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर क्या ज्यादतियां हो रही है, ये सब नहीं चलेगा। ह्यूमन राइट्स में ये सब बहस ये नहीं, आपको बदलना होगा अपना आईन। ये जो आप बता रहे हैं ये नहीं चलेगा। ये कैसी गवर्नमेंट है आपकी? उसने खत लिखा, हमारे पास है, अभी भी मजलिस के बाद आपको बताएंगे। उसने खत लिखा यूएन को, यानी उसने सऊदी को खत लिखा कि ये देखिए आपकी हुकूमत कैसी है, बदलिए इसे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदले में कुरान पेश कर दिया। उन्होंने कहा आप हमसे कुछ कहिए मत, हमारा ये कानून नज़रुए कुरान है, कुरान ही हमारा कानून है, जो कुरान है हम वही बयान कर। अब कुरान बीच में आ गया, अब कोई क्या कहे बताइए। कुरान का नाम आने के बाद अब अगर कुछ कहें तो फिर वो झगड़ा शुरू हो जाएगा।
लेकिन उस मंजिल तक पहुंचा था, ज़हीन आदमी था। उसने कहा हमें पता है तुम्हें कैसे जवाब देना है, खत हमारे पास है, आपको मजलिस के बाद बताएंगे। लिखा उसने कि भाई आपका ये कानून जो भी है ज्यादतियों वाला, आप कुरान पेश कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए, ये जान लीजिए इस हकीकत को कि ये कुरान काफी नहीं हो रहा। थोड़ा सा और उसने लिखा कि ये आपका कानून जो आप बता रहे हैं अज़रुए कुरान है, ये कुरान काफी नहीं हो रहा। आपको चाहिए कि आप अपनी हुकूमत में वो तर्ज अमल पैदा करें जो 4 साल की खिलाफत में अली इब्न अबी तालिब ने रखा था। कोफी अन्नान ने लिखा सऊदी को कि आपका कानून काफी नहीं, बस नहीं हो रहा, कुरान काफी नहीं हो रहा है, आप अपनी हुकूमत में तर्ज अली इब्न अबी तालिब पैदा करें। तो ये इल्जाम अब आप हमसे हटा दीजिए कि हम कहते हैं कुरान काफी नहीं है। अब तो पूरी दुनिया कह रही है कुरान काफी नहीं है। का उस्ताद कहां? क्योंकि वो आईना नहीं है हया का, इसीलिए कोई उन्हें दिखाने वाला नहीं। तो मौला ने फरमाया ये आता कब है? कहा अगर ईमान का शजर उगे, और ईमान के शजर की खासियत देखिए, जैसे आम के झाड़ ने आम दिया, जाम के झाड़ ने जाम दिया, एक ही झाड़ होगा और एक फल देगा। लेकिन शजर ईमान एक साथ कई फल देता है, ज़ुहद का भी फल दे रहा है, खिनात का दे रहा है, तक़वे का दे रहा है, हया का फल दे रहा है। शजर ईमान है, कई फल दे रहा है। तो ईमान कहते किसे हैं? ईमान किसे कहते हैं? आप ही बताइए, ईमान कहते किसे हैं? ला इलाहा कहने को ईमान कहते हैं? ईमान कहते किसे? अलिफ मीम नून, हमजा मीम नून, अम्न, पीस को कहते हैं, पीस, अम्न सलामती को कहते हैं, है ना तवज्जो? ईमान कहते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी को जिसके करने वाले पर अल्लाह की तरफ से अमान साबित हो जाए। तवज्जो? यानी भाई वो जहन्नम में डाल देगा, अजाब देगा, कहर बरसाएगा, जबर करेगा, क्या क्या परवरदिगार आलम करेगा। तो फिर किसे कहते हैं ईमान? ईमान कहते हैं उस एक्टिविटी को जिसके अंजाम देने वाले को अजाब इलाही से अमान मिल जाए। जब तक उसकी तरफ से अमान न मिले, कुछ भी कर रहा हो, ईमान नहीं है।
आपको मिलेंगे बहुत सारे। भाई हुसैन के मुकाबले में खड़े हुए हैं, ला इलाहा है, कलमा है, नमाज है, कुरान है, रोजा सब है। गए कहां पर? जहन्नम में ही गए ना। मतलब उन पर अजाब नाजिल हो रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने कलमा पढ़ा। तो फिर हमें पता चला कलमा पढ़ने से वो ईमान की बाउंड्री में नहीं आए। ईमान वो एक अमल है जिसमें आने से अल्लाह अपना अजाब उठा ले। तो वो लाखों का लश्कर था, सब थे, कलमा पढ़ रहे थे, क्या क्या हो रहा था, वासिले जहन्नम हो गए। लेकिन रात की तारीकी में हुर ने सोचना शुरू किया। हुसैन ने कहा, हुर तुझे मैंने भी माफ किया, तुझे मेरे रब ने भी माफ किया। यानी तरफदारी हुसैन वो अमल है जिसकी वजह से हुर पर से अजाब उठा लिया गया। भाई जहन्नम बन गई है, कितनों को जला रही है और कितनों को जलाएगी, क्या क्या होगा। लेकिन उसने इरशाद फरमाया कि अगर सारी मखलूक अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती, मैं जहन्नम को खल्क ही नहीं करता। तो हमें समझ में आया अली की उल्फत ईमान है। हमें समझ में आया कि अली की मोहब्बत ईमान। अबे अजीब है आपका ये इस्लाम। यानी कम से कम मतलब तो मालूम कर लीजिए, डेफिनेशन ही मालूम कर लीजिए कि ईमान कहते किसे हैं। ईमान है वो अमल, वो एक्टिविटी, वो काम जिसकी वजह से अल्लाह अपना अजाब उठा ले। अब देखिए कि वो किस बात पर अपना अजाब उठाता है। उसने कहा मैं खल्क ही नहीं करता जहन्नम। अगर सब अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, उल्फत अली ईमान है। यानी जिस वजूद में अली की मोहब्बत खून में दौड़ते दौड़ते सीने में उतर जाती है, जिस वजूद में अली की उल्फत दिल में उतर जाती है, तो यही शजर ईमान फिर एक दिन समरे हयात आकर देता है। अली की मोहब्बत किरदार वो अली का जो उतरे, तो जब समरे हया पैदा हो तो फिर वो उसे आईना बताता है कि ये तो तुझ में ऐब है, तूने अली की उल्फत का दम भरा, ये ऐब तुझे जेब नहीं देता। लिहाजा वो अपने आप को आईने में देखता है, ऐब को दूर करता है। भाई यही तो है। यानी जब रसूल अकरम ने कहा कि अली की उल्फत गुनाहों को वैसे खा जाती है जैसे आंख सूखी हुई लकड़ियों को खा जाती है, तो लोगों ने इसे लाकर सिर्फ नामा आमाल में महदूद कर दिया कि वो नामा आमाल से खा जाती। नामा आमाल से तो खाती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमल करता जा रहा है वो खाती जा रही है। उसकी हकीकत तो यह है कि वो ऐसे उतरती है कि किरदार में पाए जाने वाले गुनाह खा जाती है। आईना बता दिया। शजर ईमान क्या होगा? समरे हया आया, हया ने आईना बताया। ये नहीं है। यानी हमें भले ही देखिए आपकी खिदमत में तकरीर हो रही है, लेकिन हमारा दिल भरेगा तो नहीं इस बात पर। क्या लताफत है, क्या नफीस अल्फाज। अल हया रजुल मिन नफ्सिही। मौलाना ने इरशाद फरमाया कि बाहया अपने आप से शर्माता है।
बाहया फर्द को खुद अपनी गवाही होती काफी होती है। और क़यामत के दिन परवरदिगार आलम ने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे वो खुद ही अपने ऊपर गवाह होंगे, हम कुछ कहेंगे ही नहीं उनसे, वो खुद ही अपने नाम आमाल देख कर तय कर लेंगे अरे हमें जहन्नम में जाना है, क्योंकि वो अपने आप पर अपने गवाह काफी होंगे। तो मौला ने फरमाया हया एक ऐसी सिफत है कि जो किसी मर्द के लिए उसी की नफ्स से उसमें शर्म पैदा कर देती है। थोड़ा और आगे हो जाए, एक सलवात पढ़ दे और थोड़ा सा करीब हो जाए मैंने। थोड़ा सा और आगे आ जाए। जगह बन जाएगी कुछ और जी, उस तरफ भी जगह बन जाएगी। थोड़ी सी और जगह बन जाएगी, इधर भी जगह बन जाएगी। एक और बुलंदतरीन सलवात एक मर्तबा और बारगाह बहुत तवज्जुहात रहे। मजमून का आपकी खिदमत में आगाज हो रहा है। तवज्जुहात के लिए एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। है ना तवज्जुहात? बात आगे करनी है ना। इरशाद फरमाते अल हया रजुल मिन नफ्सिही, के उसकी हया खुद उसी से इसीलिए होती है क्योंकि ये नतीजा है समरतुल ईमान। अपने आप से शर्माता है, खुद देखता है कि देखो तुम कितने बुरे हो रहे हो, खुद ही अपनी इस्लाह करता है। किस मंजिल पर पहुंचा दिया उसे अली की मोहब्बत ने कि अब उसे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खुद अपने आप को बोलकर आहिस्ता आहिस्ता संवार रहा है। यानी मोहब्बत है ही उसी चीज का ना, उल्फत वाली की जो उसमें शऊर पैदा कर गई कि देख तू अपने आप को संवार ले। बहुत तवज्जो है। अब जब उसे अपने ही आप से शर्म आने लगी, है ना तवज्जो, अपने ही आप से जब उसे शर्म आने लगी, जब अपनी ही नफ्स से हया करने लगा, तो उसने कहा कि भाई अब हम क्या करें, खुद ही अपने आप से शर्मा रहे, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुद से शर्म ना आए। तुम्हारी हया है जो तुम्हें शर्म दिला रही है, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे लिए ये आसान हो जाए जिंदगी। अब इस तरह शर्माते शर्माते झिझकते कैसे जियोगे? कुछ काम तो हो ऐसा, कोई इंतजाम हो ऐसा जिसकी वजह से हया कहें हाँ ये ठीक है, जिसकी वजह से वो शर्मसारी का दायरा गिर जाए कि हाँ अब ठीक है। तो जब वो तलाश कर रहे थे गीरतदार सीने, वो बाहया किरदार जब तलाश कर रहे थे कि किस चीज से हम कोई ऐसा काम क्या इंतजाम करें जिससे हमें खुद से हया ना आए, तो इसके जवाब में उन्हें परवरदिगार आलम ने तोहफा दिया कि क्यों तुम अपने आप को रिदा में लपेट नहीं लेते। भाई तवज्जो हाथ रहे। यानी अब आप अगर यानी मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, अगर अब उसने लिबास नहीं पहना, उस क्या होगा? गीरतदार अगर उसे खुद से शर्माएगी। अब शर्माता हुआ पूरे घर में अकेला है, लेकिन शर्मा रहा है क्योंकि हया है जिंदा। हया कह रही है क्या हो गया तुझे, ऐसे उरियां फिर रहा है? तो अब हया ने कहा कि नहीं नहीं, ये तमीज नहीं, तमद्दुन नहीं, तहजीब नहीं, अखलाक नहीं। अब भाई अब क्या करें? तो कहा रिदा से लपेट ले। बहुत तवज्जो रहे। अपने आप को बारिदा बना। तो जैसे ही उसने लिबास पहना, अपने आप को जैसे उसने कवर किया, जैसे ही मलबूस हुआ, हया ने कहा हाँ अब ठीक है। अब उसके वक़ार में इतनी तब्दीली आई कि कुछ देर पहले घर में अकेले खुद से शर्मा रहा था,
लेकिन अब जो मुअज्जिब लिबास पहना तो घर से बाहर माशरे में जाने लग गया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी रिदा ने उसकी इज्जत को महफूज कर लिया। जो अकेले में अपने आप से खुद की निगाहों में जो बेइज्जत हो रहा था, लेकिन मुअज्जिब लिबास की वजह से माशरे में आने के बावजूद भी इज्जत मिलने लग गई। भाई बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो रहे। यानी रिदा खुदावंद आलम की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जिस तोहफे ने ओढ़ने वाले की इज्जत में इजाफा किया। बहुत तवज्जो रहे। रिदा ने किया क्या? ओढ़ने वाले की इज्जत में इजाफा कर दिया। अब जितने बेरिदा है वो जलील है और जो बारिदा है वो इज्जतदार है। दुनिया में आखिरत में भी परवरदिगार आलम यही करे। जो बारिदा होंगे पर्दा नशीन, उन लोगों को इज्जत होगी, और जो बेपर्दा होंगे उनकी इज्जत ही नहीं होगी। यानी वजूद के रुतबे को बढ़ा दिया जब उन्होंने रिदा ओढ़ ली। तवज्जो है ना? ये रिदा का एहसान था। ये रिदा का एहसान था ओढ़ने वालों पर कि भाई जो रिदा को ओढ़ेगा, जो रिदा को अपनाएगा, उसकी इज्जत में इजाफा होता जाएगा, उसके रुतबे में बढ़ाई होती जाएगी। अब ये इंसान ने सलीका सीख लिया रिदा ओढ़ने का कि हाँ भाई इस तरह हमें रिदा ओढ़नी है, इस तरह हमें चादर लपेटनी है, इस तरह हमें अपने आप को कवर करना है। जो भी है सलीका सीख लिया इंसान, इज्जत में माशरे में मिल गई उसको कि हाँ अब तुम इज्जतदार। अब यूं चला सिलसिला, तवज्जो है ना? चलते 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 कई बरस गुजरे और अब बुलंद हस्तियों ने आना शुरू किया। बहुत तवज्जो है। और उन्हीं में एक नाम आया कि इस जमीन पर कदम रखा मरियम ने। सलवात पढ़ दीजिए बात। बहुत तवज्जो रहे। मरियम बिन्ते इमरान ने जमीन पर कदम रखा। अब रिदा का सफर चलते हुए यहां तक आया। अब रिदा ने मरियम को देखा। जब रिदा की निगाह मरियम पर पड़ी तब मरियम के वजूद का जलाल, मरियम के वजूद का नूर, अब तक ख्वाहिशें चल रही थी इंसानियत में, बशरियत में, सब में कि भाई काश हमें कोई अच्छी रिदा मिल जाए ताकि हम उसे ओढ़ लें और ओढ़ने वाले की इज्जत में इजाफा हो। लेकिन अब जब वजूद मरियम निगाहों के सामने आया तो रिदा के दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई। तवज्जो रहे। अब रिदा के दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, ऐ काश के मुझे मरियम ओढ़ ले। यानी अब तक जो रिदा सबको इज्जत बख्श रही थी, अब रिदा के सामने ऐसी हस्ती आ गई कि जिसकी वजह से रिदा की इज्जत में इजाफा होगा। मैं बहुत तवज्जो रहे। यानी मरियम ने जब चादर ओढ़ी तो अब चादर का रुतबा बुलंद हो गया। अब मिसाल बन गई आलमीन में कि भाई चादर उस बुलंदी का नाम है जिसे मरियम ने तक पसंद किया। तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। तो अब तक लोगों को तरक्की हासिल हो रही थी रिदा के ओढ़ने की वजह से। जैसे ही अब रिदा ने देखा कि भाई कुछ वजूद ऐसे हैं जिनकी वजह से रिदा की इज्जत में इजाफा होगा, तो रिदा ने सफर का आगाज तो मरियम से किया।
सलामत है। तो रिदा ने अपनी तरक्की के सफर का आगाज मरियम से किया तो सही, लेकिन जब उसे मेराज की ख्वाहिश हुई, आप सलामत, जब उसे मेराज की ख्वाहिश हुई तो रिदा ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, काश ऐसा हो कि मुझे एक दिन मिले कि जब मैं हिजाब तौहीद की रिदा बन जाऊं। और अब जब सैयदा ने रिदा ओढ़ी, तब ओढ़ने वालों से रिदा को शरफ मिलने लगा। और अब चादर अपनी मेराज को पहुंची जब फातिमा ने चादर को ओढ़ा। भाई तवज्जो रे, यानी मजमून उलट गया। अब तक जो मजमून चल रहा था कि रिदा ओढ़ने वालों को रिदा ने इज्जत दी, लेकिन एकदम मजमून पलट गया। अब रिदा ओढ़ने वालों को, यानी रिदा ओढ़ने वालों से रिदा को इज्जत मिल रही है। और आज चादर इतनी बुलंद इसीलिए हुई है क्योंकि फातिमा ने उसे ओढ़ लिया था। अब चादर को इज्जत मिली है कि उसे सैयदा ने ओढ़ लिया। अब चादर अपने आप में अजीज हो गई। चादर ने कहा, क्या मेरा रुतबा, क्या मेरी शान, क्या मेरा मकाम कि मुझे हिजाब खुदा ने ओढ़ लिया। मजमून पलट गया। जो तौहीद का हिजाब है उसने मुझे रिदा बनाया, रिदा का शरफ बढ़ गया। और इस रिदा के कमालात को इसी घराने ने बयान किया। यानी रिदा हया की वजह से, हया वजूद का आईना, लेकिन अहले बैत अथहार का वजूद ऐसा हुआ कि वो रिदा का आईना। जिसने रिदा में छिपे हुए कमालात को जाहिर किया। भाई बहुत तवज्जो रहे, रिदा में छिपे हुए कमालात को इन्होंने जाहिर किया। अब किसे पता था कि रिदा में इतना बड़ा कमाल छिपा हुआ है? किसे पता था कि पर्दे में इतनी बड़ी शान छिपी हुई? क्या थी वो शान? परवरदिगार आलम ने अली को अपनी खास रहमत से नवाजा और घर में अली के बेटी की आमद हुई। भाई तवज्जो रहे, बेटी की आमद हुई। माँ अपनी गोद में अपनी बेटी को लिए हुए है। भाई दौड़ते हुए आए। बहुत तवज्जो रहे। भाइयों ने पूछा, अम्मा इनका नाम क्या है? भाइयों ने पूछा, इनका नाम क्या है? शहजादी कौनैन ने जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे सर पर मेरे शौहर का साया है
और नाम रखने में मैं सबकत हासिल कर लूं। हमें तो ये सवाल आपके बाबा से पूछना होगा। ये सब बारगाह अली में आए और पूछा कि या अली ये बताइए इनका नाम क्या है। तो अली ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि मेरे सर पर अल्लाह के रसूल का साया मौजूद है। और नाम रखने में मैं सबकत हासिल कर लूं। यह सवाल तो हमें रसूल से पूछना होगा। सब बारगाह रिसालत में आए, पूछा या रसूल अल्लाह इनका नाम क्या है। रसूल अकरम ने कहा यह कैसे मुमकिन है। फरमाया ये कैसे मुमकिन है, मेरे सर पर मेरे रब का साया मौजूद है और नाम रखने में मैं सबकत हासिल कर लूं। बातें हो रही थी कि जिब्रील आ गया, यानी क्या मौकों पर आता है। अपने लिए क्या तलाश मेराज करता रहता है। सलामत रहो। अपने लिए क्या तलाश मेराज करता रहता है वो जो अर्श पे रहता है। रहता अर्श पर है मगर मेराज ढूंढता रहता है। कि कोई लम्हा मुझे मिल जाए कि मैं अपनी मेराज पे पहुंचूं। और आ गया और आकर कहा बाद दुरूद व सलाम या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाता है वो सम्मुहा ज़ैनबुन सलवात बारगाह का वो इरशाद फरमाता सम्मुहा ज़ैनबुन लियन्ना ज़य्यनल्लाहु महफूज़िन बिस्मे ज़ैनबिल कुबरा। इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, उसका कहना है इनका नाम ज़ैनब है। इनका नाम क्योंकि अल्लाह ने इनके नाम के जरिए से महफूज को जीनत दी है। भाई तवज्जो रहे है ना। अभी आए, अब इस हदीस पर अगर बहस होगी तो इसके लिए पीछे मकसद क्या है। मकसद मारिफ है, मारिफत मकसद है ना। मारिफत से क्या असर पड़ता है, मारिफत से किसी पर क्या असर पड़ता है। मारिफत से लोगों का आईक्यू बढ़ता है। भाई ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया। जब रसूल अकरम ने फरमाया अपनी मजलिसों में अली का जिक्र करो ताकि तुम्हारा आईक्यू बढ़े, और जब सोचने की फिक्र करने की सलाहियत जब बढ़े तो तुम्हारे सजदे में कुछ वजन हो। वरना गधों की तरह सर झुकाने में कोई कमाल नहीं है। भाई रीजन है
हकीकत इबादत का रीजन, यानी किसी जानवर की तरह सर झुका हुआ होना, ये कोई कमाल है? भाई कमाल तो ये है कि दानिश्वर अपनी अक्ल से उसके दलाइल पर गौर करके फिक्र व अक्ल कायल हो जाए, हाँ तू सजदे के काबिल है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्द। ये दीन की हकीकत है ना, दीन की हकीकत यही है। ये थोड़ी ना है कि भाई गिरे पड़े जा रहे हैं, मालूम ही नहीं कि किसे सजदा किया, किसके आमने सामने सर झुकाया। तो इसीलिए कहा कि देखो मारिफ IQ बढ़े, तुम्हारे सजदे में वजन पैदा हो, सजदा करो तो रीजन हो कोई कि हाँ भाई इस वजह से कर रहे हैं, बिला मतलब के सजदे का भी कोई मतलब नहीं। यही बात हुई ना। तो कहा कि भाई इनका नाम ये रखा, उसने रखा है नाम क्योंकि अल्लाह ने इनके नाम से, लिअन्ना ज़य्यनल्लाहु महफूज़िन बेइस्म ज़ैनबिल कुबरा, इनके नाम से अल्लाह ने महफूज को ज़ीनत दी है। अब आई बहस ज़ीनत की, आई बहस ज़ीनत, किसी शय के सजाने को, खूबसूरत बनाने को ज़ीनत कहते हैं। सजना, सजाने को ज़ीनत कहते हैं। परवरदिगार आलम की सुन्नत है ज़ीनत देना। न वो खुद बदसूरत है, न वो बदसूरतों को पसंद करता है, वो खुद भी हसीन है और हसीनों को पसंद करता है। किसी को भी उसने बदशक्ल रहने नहीं दिया। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने आसमान दुनिया को सितारों के जरिए से सजा दिया। भाई आप देखिए, यानी काला आसमान अगर होता तो हमें अच्छा दिखता। उसने कहा नहीं नहीं, ये हुस्न नहीं है, सितारों के जरिए से सजाओ। सितारे बिछाकर मोतियों की हीरों जवाहरात की तरह सजा दिया। जमीन को गुलशनों, पहाड़ों और दरियाओं, नहरों से सजा दिया। खुद अपने बदन पर अगर गौर करे तो अल्लाह ने गोश्त को, हड्डियों को, उन सब चीजों को स्किन के जरिए से सजा दिया। चेहरे को अगर गौर से देखें तो आंख, नाक, नक्शे के जरिए से सजा दिया। पेशानी पर अबरू हो, आंखों पर पलके हो, दहन पर होठ हो, उंगलियों में नाखून हो, वजूद यानी जहां निगाह डाले कोई, अल्लाह ने चीज को सजा कर पेश किया। क्योंकि जीनत देना उसकी सुन्नत है, सजाना उसकी सुन्नत है। वो खुद भी बदसूरत नहीं और बदसूरतों को पसंद भी नहीं करता। समझ ना, हसीन है और हसीन बनाता है, हुस्न पैदा कर देता है, जीनतें देता है। ऐसी मुक़द्दस, खूबसूरत और हसीन जात की तौहीद का जो हुस्न बना हुआ है, ऐसी तौहीद की जो जीनत है, उस जीनत तौहीद का नाम अली है। भाई तवज्जो है ना। यानी बात है, अगर किसी को गुंजाइश है बहस की तो हम मजलिस के बाद यहीं रहेंगे, बात करेंगे। नाम अली का हटा दिया जाए तो तौहीद से डर के भागते हैं लोग। अली के नाम से तौहीद में हुस्न है, नाम अली ने उसे खूबसूरत बनाया। वजूद अली का तौहीद की जीनत, उस अली से कहा जा रहा है हमने आपको वो बेटी अता की है जो है आपकी जीनत।
वो वजूद अली जो है तौहीद की जीनत, उस जीनत तौहीद को बेटी आई, कहा गया ये है अपने बाप की जीनत। लिअन्ना ज़ई, अब रीजन दिया लिअन्ना ज़य्यन अल्लाह महफूज़िन बिस्म ज़ैनबिल कुबरा, अल्लाह ने इनके नाम से महफूज को जीनत दी है। किसे दी है? महफूज को जीनत दी है इनके नाम से। अबे क्या है महफूज? है फेज होए, हिफ्ज है, हाफिज है, हिफाजत है, सब है। महफूज है, महफूज कहते हैं प्रोटेक्टेड को, जिसकी हिफाजत हो रही है, जिसमें जो भी हो वो याद हो गया, उसे हिफ्ज कर लिया, महफूज। तो इसकी तशबीह दी जाती है भाई मुक़द्दर, लोगों की तकदीरें जिस किताब में लिखी है, लोगों की तकदीरें जिस किताब में महफूज है, वो है महफूज। एक इंसान की कैलकुलेट करके बताए कोई कि एक इंसान 50 साल की जिंदगी में कितना खाता है, कितने दाने खाए, कितने बूंद पानी पिया, कितने कदम चले, कितनी पलकें झपकी, कितने मरतबा दिल धड़का, कितनी मरतबा धूप में गया, कितनी मरतबा छाँव में रहा, कितने मुल्कों में सैर की, कितने लिबास पहने, कितनी ग़िज़ाएँ खाई, कितने लोगों से मुलाकात की, क्या क्या हुआ, एक बंदे का हिसाब नहीं है। महफूज वो है जहाँ सारी कायनात के एक एक जर्रे का मुक़द्दर लिखा हुआ है। और सिर्फ लोगों की तकदीर नहीं, बल्कि आसमान से उतरने वाली किताबें भी वहीं लिखी हुई है। वहां सहीफ़े इब्राहिम है, सहीफ़े मूसा है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उसी में कुरान है। यानी उसमें से कुछ जब एक्सट्रैक्ट किया गया थोड़ा सा, तो तौरात हो गया, थोड़ा और किया इंजील हो गया, थोड़ा कुछ और किया वो ज़बूर हो गया, उसी में से थोड़ा निकाला कुरान हो गया। नहीं, तवज्जो नहीं कर, देखिए टाइम नहीं है हमारे पास, स्पीड की वजह से बात मिस ना हो जाए। मेन टेक्स्ट बुक में से एक चैप्टर लिया, कुरान हो गया। उस मेन टेक्स्ट बुक में से एक चैप्टर लिया, उसी को हम कुरान कहते हैं, है ना? तो अब बताइए आप ये क्या है? यही वो कुरान है जो उस टेक्स्ट बुक में से आया है ना कुरान। इस पर शक की गुंजाइश है? जिसने इसके नुक्ते पर शक किया, जिसने इसके नुक्ते पर शक किया, वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। उसका इरशाद है, सूरह मुबारक है बुरूज। बुरूज, आसमान में 12 बुरूज बने, उसका एक सूरा है ना? ताज्जुब की बात, बुरूज है आसमान में। अब आप उनसे कॉन्स्टेलेशंस कहिए, क्या कहते हैं कहिए, उनके ताल्लुक से एक सूरा उतर कर आ गया। कुरान है, दीन है कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा है, और आप है कि इसी में पड़े हुए हैं कि हमारा कौन है, उनका कौन है, दुश्मन क्या बोल रहा है, दोस्त क्या कर रहा है। मिंबर जाकर मजलिस में न्यूज़ चैनल में तब्दील हो गया। इन सब्जेक्ट्स को कौन छेड़ेगा फिर? इन सब्जेक्ट्स पर कौन बात करेगा? आखिर कुरान ने यह भी तो कहा है, बस इतना ही कहा कुरान ने कि भाई इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या कर रहा है। ये कहां गया फिर? थोड़ा बाहर चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, शऊर लोगों का इंतजार कर रहा है।
आगाज किया वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है मुझे उस आसमान की जिसमें बुरूज पाए जाते हैं। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, ये आगाज किया है ना कुरान में। इरशाद हुआ रसूल अकरम में, जहां अल्लाह ने समा कहा आसमान, मैं हूं। समा से मुराद रसूल। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, मुझे उस रसूल की कसम है जिसके 12 बुरूज हैं। कुरान है, रसूल की आले रसूल की कसम खा रहा है, उसका मिजाज है ना। आगाज हुआ, ये देखिए ये लास्ट 2 आयतें खिदमत में। रसूल पर इल्जाम डाला। अच्छा ये क्या है, कोई नई चीज सुना रहे। लोगों ने कहा ये सहर है, जादू है, शायरी है, पुराने लोगों की हिकायतें हैं, अजीब बातें हैं। इल्जाम लगा रसूल पर। कुरान की आयतें जब सुनाई तो रसूल अकरम पर इल्जाम लगे, है ना, क्योंकि जमाने ने कहा ये ऐसी बातें हमने कभी सुनी तो नहीं है, ये क्या नया सुना रहे हैं, है ना। यानी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जब नया सुनाया जाए तो इल्जाम लग जाता है। तो परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, अच्छा ये आपकी इन कलेमात को शायरी कहते हैं, ये सब कहते हैं, पुरानी बात है। बलिल्लज़ीना कफरू फी तकज़ीब, ये काफिरीन झूठ में मुब्तला हो गए। वल्लाहु मिन वराहिम मुहीत, परवरदिगार आलम देख रहा है जो भी है। ये देखिए अब उसने कहा ये क्या है जो आप सुना रहे हैं। लास्ट सेकंड आयत सूरह बुरूज, बल हुवा कुरानुम मजीद। माशाअल्लाह, परवरदिगार आलम सलामत रखे। बल हुआ कुरानुम मजीद, बल्कि ये क्या है, ये मजीद मज रखने वाला कुरान है। ये शायरी नहीं है, ये पुरानी लोगों की हिकायतें नहीं है, किस्से कहानियों की किताब नहीं है, ये कुरान मजीद है। उसने कहा बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। कहाँ है, ये है लौहे महफूज में, उसमें से उतर के आया है, कुरान मजीद है। तवज्जो हाथ रहे, उसमें से उतर के आया है, ये कुरान मजीद है, वो लौहे महफूज है, यानी मेन टेक्स्ट बुक वो है, ये उसमें का एक चैप्टर है। खुद ये किताब ही गवाही दे रही है कि ये कुरान मजीद है जो लौह महफूज से आया है। जब जिब्रील ने आके बात की तो ये नहीं कहा कि इनके नाम से कुरान को जीनत दी है, जिब्रील ने कहा इनके नाम से अल्लाह ने उस महफूज को जीनत दी है। इनके नाम से उस महफूज को जीनत दी है जिसमें से यह कुरान आया है, यानी ज़ैनब का नाम लौहे महफूज की जीनत है, वो लौहे महफूज जिसका एक हिस्सा कुरान है। यह तवज्जो है ना, यानी इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर वो चलकर आए और उसकी सवारी को आता हुआ देखे तो कुरान ताजीम में हवा में बुलंद हो रहा है। अगर वो आ जाए तो उनकी ताजीम में कुरान बुलंद हो रहा है। अबे कुरान तो महज एक चैप्टर है, अगर उसकी जात महफूज के सामने आ जाए तो महफूज को ताजीम में खड़े होना होगा।
क्योंकि अल्लाह ने महफूज को सजाया है, जीनत दी है। इसमें ज़ैनब बिल कुबरा, ज़ैनब के वजूद से, ज़ैनब की ज़ात से नहीं, इनके इस्म से महफूज को सजा दिया। हदीस है ना, हदीस कुदसी है। तो अब आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें, देखिए हमें मिसाल है इसकी, आसानी से समझते हैं। स्कूल में हमें पढ़ाते थे तो वो आसान मिसाल है, इसीलिए बात मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाते थे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 पढ़ाते थे ना। इसमें सिखाया जाता था कॉमन फैक्टर को अलग करो। उसमें सिखाते थे कॉमन फैक्टर को अलग करो ताकि सॉल्यूशन का तक पहुंचो, उसका जवाब तुम्हें मिल जाए। तो जब ये बात आई तो हमें वही ज़हन में आया, यानी नाम रखा गया ज़ैनब, रीजन बताया गया लौहे महफूज की जीनत। जिब्रील ने कहा ये लौहे महफूज की जीनत है, और नाम क्या है, कहा नाम ज़ैनब है। तो जब आप ज़ैनब को डिकोड करें, उसको आप अगर देखें तो पता चलेगा बाप की जीनत। यानी बाप की जीनत और लौहे महफूज की जीनत। यानी बाप की जीनत, नाम का पता है बाप की जीनत, रीजन बताया जा रहा है लौहे महफूज की जीनत। जीनत जीनत को अमन है। हटाया जाए तो जवाब आ रहा है, बाप ही लौहे महफूज है। आप सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम। बाप ही लौहे महफूज है, यानी उम्मुल किताब अली का सीना है, उसमें से एक बात बाहर आई, कुरान मजीद हो गया। जो चीज है उसके सीने में महफूज है। इसीलिए जब वो आए थे, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं आपको मिलेंगे। आ गया कोई बहुत दूर से, पता नहीं कहीं, बताइए मेरा नाम क्या है। अली ने कहा तेरा नाम ये है, इब्ने ये है, इब्ने ये है, इब्ने ये है, इब्ने ये है। यानी उसकी नस्ल का वो पता दिया कि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कहां से आ रहा है। अब भाई सब कैसे पता चला कि अल्लाह है महफूज जो है वो यहां है। बहुत तवज्जो रहे, तौहीद अली से सजाई गई, वजूद अली को उनकी बेटी से सजाया गया। अब जब आहिस्ता आहिस्ता बेटी ने बोलना शुरू किया तो बाप ने बात करनी शुरू की। भाई तवज्जो रहे, बात करनी शुरू की। अब ये कमाल था, छिपा हुआ जाहिर यहां हुआ। एक रोज अली ने पूछा
ये बताइए कि जब आपका वजूद जीनत है, सजा दिया गया है, जब आपको, आप जब सज गए हैं, तो अली ने पूछा, ये बताइए जीनत की जीनत क्या होती है? भाई तवज्जो रहे, है ना तवज्जो? ये वही महारिफ वाली बहस है, वो बंजर सीने और जरखेज सीने, एक बात है जो उतर गई तो शजर बन गया। पूछा जीनत की जीनत क्या है? अगर मुज़य्यन कर दिया जाए तो फिर उसके हुस्न में इजाफा और कैसे बढ़ाए? तो बेटी ने कहा, बाबा जीनत की जीनत पर्दा करना है। नहीं, तवज्जो नहीं किया। जब किसी को सजा दिया जाए, मुज़य्यन कर दिया जाए, तो शहजादी ने कहा उस जीनत में हुस्न का इजाफा उस वक्त होता है जब उस जीनत को पर्दे में रखा जाए। यानी ये कमाल रिदा मालूम ही नहीं था कि रिदा हुस्न में इजाफा कर देती है। रिदा जीनत को और आगे बढ़ा देती। तवज्जो ना, अब देखिए कितनी खासियत थी। ये खासियतों की हामिल चली, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। जिसने रिदा ओढ़ी उसे इज्जत मिली। रास्ता बदला वजूद मरियम से कि जब मरियम की आमद हुई तो अब रिदाओं को इज्जतें मिलनी शुरू हुई, है ना तवज्जो? अब रिदा का देर हो गई। अब हम खत्म, बहुत तेज पढ़ रहे हैं, हालांकि बात बहुत तवील थी, लेकिन देखिए सिमट। तो अब ये रिदा इतनी कमाल और पुरकशिश हुई, इतनी तासीर, इतनी कशिश, इतना कमाल रिदा। होते 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 एक मंजिल रिदा को ऐसी मिली, वो देख रहा था, वो देख रहा है पूरा शोभ और जहालत से भरे हुए जमाने में बुत परस्तियाँ, शिरक, कुफ्र, मुनाफिकत, जुल्म, जोर, बेहयाई, बेपर्दगी, क्या क्या सब कुछ, ऐसी तारीकियों और अंधेरों में उसने देखा एक नूर का वजूद इबादत के लिए उठा। बहुत तवज्जो रहे, उसकी इबादत के लिए उठा। जहां ये माहौल था, ऐसे माहौल में से नूर खड़ा हो गया और उसकी इबादत में मसरूफ। रातों में सब सो रहे हैं, दुनिया ख्वाब गफलत में, और ये इबादत इलाही में मसरूफ हुआ। ऐसे नूर मुक़द्दस को इबादत में मसरूफ जब रिदा ने देखा, वो भी मुनाजात में मसरूफ हुई। कहा, मेरे परवरदिगार मुझे शरफ अता कर ताकि मैं इस कमाल तक पहुंचूं। भाई बहुत तवज्जो है। मुझे रिदा ने दुआ की, मुझे शरफ अता कर कि मैं इस कमाल तक पहुंचूं। उसने रिदा की दुआ को कबूल किया और उसके अब्द के दिल में यह ख्याल आया, इबादत के लिए खड़ा हुआ, पूरी यानी तवज्जो उसी की जानिब। आवाज दी, खदीजा मुझे रिदा उड़ा दो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, देखिए मंजिल तक पहुंचना है ना। मुझे रिदा उड़ा दो, यानी जुल्म और जोर और सितम, ज्यादतियों से भरे हुए उस अंधेरे जमाने में ये नूर मुक़द्दस जो इबादत को खड़ा हुआ, तो रातों की तारीकियों में इबादतों का तसलसल रिदा में ओढ़े हुए करने लगा। उसे इबादत में
रिदा का शरीक होना इतना पसंद आ गया कि उसने प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कहां तवज्जो आते बताइए। यानी जो जज्बा नहीं रखता वो प्यार जता रहा है। जो जज्बात नहीं रखता वो प्यार जता रहा है। जिसमें एहसासात और जज्बात नहीं पाए जाते मोहब्बत से काम ले रहा है। यानी क्या बंदा नवाजी है कि इबादत में रिदा के शामिल होने पे उसे प्यार आया और फिर उसने छिपा कर रखा नहीं, उसने इजहार प्यार कर दिया और भेज दिया, जाओ कहो हम पुकार रहे हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर। क्या कह रहे हैं? नवाज भाई तवज्जो, भाई उल्फत में पाकीज़गी थी इसीलिए उसने छिपाया नहीं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। भाई प्यार हुआ उसको लेकिन पाकीज़ा प्यार था इसीलिए छिपाया नहीं। उसकी सुन्नत है पाकीज़ा मोहब्बतें छिपाई नहीं जाती। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसीलिए तो अली का चाहने वाला बेबाक निकलता है। भाई ये दुनिया में होने वाली बेशर्मियां मुंह छिपाए, मोहब्बत अली की पाकीज़गी कहीं मुंह नहीं छिपाती। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर में लिपटे हुए, ऐ रिदादार, ऐ पर्दादार। देखिए वक्त नहीं है, हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। आप आयतें देखिए कभी, यानी आप हम जाने के बाद घर में कुरान मजीद में गौर से अगर देख लें क्या क्या है निस्बतें। या अय्युहल मुद्दस्सिर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खुम फ़अन्ज़िर, उठिए डराइए। फ़अन्ज़िर, फ़अन्ज़िर डराइए। अजीब है, भेजा तूने आलमीन की रहमत बनाकर, उससे कह रहा है डराइए। रहमत से कोई डरता है? आलमीन के लिए रहमत है मगर एक शर्त पर, वो शर्त पूरी नहीं हो रही है तो तुम्हें डरना होगा। शर्ते मवद्दत फिल खुरबा, अगर इसे पूरा ना करे तो रहमत की उम्मीद में ना रहिएगा। डरना है सबको मवद्दत फिल खुरबा के लिए। खुम फ़अन्ज़िर, उठिए डराइए। क्या आयतें हैं? व रब का फ़कब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करिए। कहां से लाए उसकी बड़ाई की कोई मिसाल? कैसे उसकी बड़ाई बयान करे? यानी इल्जाम 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 आकर कहा या रसूल अल्लाह, अम्र इब्ने अब्दवत को मारा, सर हाथ में उठाकर यूं चल रहे थे अली, आपने तकब्बुर देखा? आप कहिए कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। जवाब आया है वो सब होंगे, उसे एक तकब्बुर पसंद है, वो ये तकब्बुर अली है। वजूद अली ही से उसकी किबरियाई का पता चलता है। बहुत तेजी से बात हो रही है। व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर, और आप अपने आप को, लिबास को, हर चीज को ताहिर कीजिए, ताहिर कीजिए। मुद्दस्सिर, यानी
तहारत को ये बरकरार रखिए। बात वाज़ेह हो रही? यानी फताहिर, इसे बरकरार रखिए, आगे बढ़ाइए। किसे? तहारत को आगे बढ़ाइए। यानी मंजिल आई, खदीजा ने चादर उड़ाई, कह रहा है तहारत को बढ़ाइए आगे। क्योंकि चादर अभी अपनी मेराज तक पहुंची नहीं थी। जब मेराज का दिन आएगा तो फताहिर नहीं कहेगा, उस रोज ततहीरा कहेगा। बात वाज़ेह हो रही है ना भाई? सरापा वजूद तहारत है उसका, उसका वजूद तहारत है, उसके वजूद से तहारत तहारत है। उससे कहा जा रहा है फताहिर, क्योंकि अभी चादर का यह सिलसिला शुरू हुआ। जब मेराज को पहुंचेगी तो ततहीर नहीं होगा, ततहीरा हो जाएगा। वरुज्जा फहजुर, रुज्ज, रिज्ज, रिज्ज और रिज्ज, रे जीम जे, रे जीम सीन, यह रे जीम जे। वरुज्जा फहजुर, और जो रुज्ज है, रिज्ज जो है, उससे दूर रहिए, रिज्ज से दूर रहिए, क्योंकि अभी सफर शुरू हुआ है। जब मेराज को पहुंचेंगे तो रिज्ज से दूर है। भाई देखिए टाइम नहीं है, इसीलिए बात मिस ना हो। रिज्ज से दूर है जब मेराज होगा ये। वला तमनुन तस्तक्सिर, और कसरत की, ज्यादा की तमन्ना न कीजिए, तमन्ना न कीजिए ज्यादा की। अभी चादर का सफर शुरू हुआ है, लेकिन जब पहुंचेंगे तो वहां वो ज्यादती होगी कि जहां कहा जाएगा इन्ना आतैना कल कौसर। भाई बहुत तवज्जो रहे, सूरह मुद्दसिर चल रहा है, यानी मक्के में नाजिल हुआ शुरू के सूरों में। अभी अभी कुरान का नुज़ूल शुरू अभी चल रहा है, समझे ना? सूरह मुद्दसिर आ गया और उसमें कहा जा रहा है यूं 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 प्रिपेयर होते रहिए। प्रिपरेशन चल रहा है चादर के ओढ़ने का। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी पता चला पर्दे के ओढ़ने की भी तैयारियां होती है, रिदा के ओढ़ने की तैयारियां होती है, पर्दादारी की तैयारियां होती है। सूरह मुद्दसिर तमहीद बनकर सामने आया, कहा मेरे हबीब अपने आप को चादर में लिपट लेने की आदत डालिए, रोजाना चादर ओढ़ ओढ़ कर अपनी जिंदगी बसर करिए, क्योंकि ये चादर ओढ़ना तमहीद है। आपको एक रोज चादरे फातिमा को ओढ़ना होगा। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। यानी मुद्दसिर तमहीद बना हुआ है, रिदा उड़ा उड़ा कर परवरदिगार मंजिल को आगे बढ़ा रहा है कि एक दिन रिदाए फातिमा ओढ़नी है। भाई बहुत तवज्जो रहे, मजलिस तमाम हो गई, अब 2 मिनट में बात खत्म कर रहे, बहुत तवज्जो रहे। अब तो चल रहा था सफर, ओढ़ने वाले रिदा ओढ़ रहे थे, इज्जत पा रहे थे। रुख क्या बदला मरियम के बाद से? अब रिदा को इज्जतें मिलनी शुरू हो गई। मरियम ने ओढ़ ली, रिदा ने कहा और परवरदिगार, उसके हबीब ने ओढ़ ली, कहा और परवरदिगार। रिदा दुआएं कर रही है मुझे शरफ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी मेराज पे पहुंचूं। आमद हुई और कहा है मेरी बेटी मुझे अपनी चादर यमानी से लपेट दे। अब जो पंजतन जमा हुए तो चादर अपनी मेराज पर पहुंच गई।
रिदा को वो शरफ मिल गया कि रिदा अपनी मेराज तक पहुंची। तवज्जो है भाई, देखिए आशरे का नतीजा दे रहे हैं, क्योंकि आज उन्वान तमाम करेंगे, कल एक वो चीज जनरल जो आप सबको बताई है। ऐसे सब सारी चीजें भी आपको बताई थी। आपने हमारी नवाजिशें की, दाद तहसीन से नवाजा। कोई ऐसी बात तो नहीं थी नहीं कि जिससे कोई अक्ल हैरत में पड़ जाए। भाई जरखेज सीने हैं, गुलशने बने हुए, तहय्युर तो उन चेहरों पर नजर आ रहा है। ये सीनों की बहस है, ये मारिफ चल रहे हैं, समझे ना, ये मारिफ चल रहे हैं। यानी चादर ने दुआ की, परवरदिगार आलम ने उसकी दुआ को कबूल करते 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 रिदा को मेराज पे पहुंचाया। जब पंजतन ने रिदा ओढ़ ली, रिदा ने कहा बस खत्म हुई बात, अब इससे बढ़कर मुझे क्या शरफ हासिल हो सकता। पंजतन के ओढ़ लेने के बाद, पंजतन के ओढ़ लेने के बाद जब इस दुनिया से सैयदा का गुजर हुआ तो रिदा तलाश कर रही थी कि वो कौन सा सर है जो उस अजमत का होगा कि पंजतन की ओढ़ी हुई रिदा उस सर पर आए। बस रिदा की इस बेचैनी को क्या देखा, उसे मंजिले मेराज की बरकरारी के लिए एक मर्तबा ज़ैनब मुतवज्जे हुई, जो हाथों से चादर तत्हीर को थामा और अपने सर पर ओढ़ा, बेसाख्ता कहने लगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज्बा ईमानी सलामत रखे। सफर रिदा देखिए कहां तक पहुंचा। रिदा बुलंद होते 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 सरे ज़ैनब तक पहुंची। यानी दुआओं की जुस्तजू, वो तड़प हर दिन की, तो रिदा को ये इज्जत मिली। जब सरे ज़ैनब पर जा पाई तो उसे करार आया। ये है खुदावंद आलम की तरफ से किया जाने वाला एहतमाम। यह है परवरदिगार आलम का मिजाज। अब आपकी आंखें तो नमी हैं, हम क्या कहें, क्या गुजरी होगी उस लम्हे पर जिस लम्हे ज़ैनब के सर से रिदा छीनी गई। सरे ज़ैनब से रिदा छीनी गई। बाजारों से, दरबारों से अली की बेटी बेमखनौ चादर गुजर रही थी। सैयदा के मसाइब में एक जुमले की तकरार है, वह ज़ैनब की बेरिदाई, अली की बेटी की बेरिदाई। बार बार ये जुमला जो तकरार के साथ लिया गया कि अली की बेटी बेरिदा हो गई,
तो इसके पीछे की इल्लत तलाश हो कि आखिर ये क्यों दोहराया जा रहा है। तो वो बात तक हम पहुंचेंगे। शब शहादत है, इसीलिए थोड़े से मसाइब आपकी खिदमत में आज तूल देंगे थोड़ा सा मसाइब को। इस दुआया कलिमा है, इस दुआया कलिमे से मसाइब का आगाज़ करें। अमालिय शेख सदोख, बशार अल मुस्तफ़ा, बिहारुल अनवार, ये सारे हवाले हैं। मोमिनीन की तबर्रा का एक जुमला है, दुआ में पढ़ते हैं। हम इसीलिए लेकर आए क्योंकि हसास जुमला है। इसमें एक लफ्ज़ है हत्ता। हत्ता कहते हैं किसी चीज़ की तकरार को, तसलसल को, उसके कंटिन्यू होने को अगर बताना हो तो हत्ता कहते हैं। हिया हत्ता मतलाइल फजर, शब क़द्र बाकी रहेगी यहाँ तक कि फजर ना हो जाए। हत्ता। अब ये है आज़ादार और ये है आज़ादार के दिल का दर्द। अल्लाहुम्मल अन मन ज़लमहा व आखिब मन गसबहा व ज़ल्लिल मन अज़ल्लहा व खल्लिद फ़ी नारिका मन ज़रबा जंबैहा हत्ता अलखत वलदहा। वो दुआ में तबर्रा करते हुए, ए मेरे परवरदिगार, उस पर लानत हो कि जिसने रसूल की बेटी पर जुल्म किया। उस पर लानत हो जिसने रसूल की बेटी पर जुल्म किया। उस पर लानत हो जिसने उनके हक को गस्ब कर लिया। उस पर लानत हो उन सब को रुस्वा कर कि जिसने सैयदा को रुस्वा करने की कोशिश की और उसको जहन्नम में दाखिल फरमा। जिसने मन ज़रबा जंबैहा, जिसने सैयदा के पहलू पर ज़रब लगाई। जिसने पहलू सैयदा पर ज़रब लगाई। हत्ता यानी एक ज़रब पर रुका नहीं। जिसने फातिमा पर इतने ज़रबे लगाई यहां तक कि उनका बच्चा शहीद हो गया। इतने हमले फातिमा पर हुए कि बच्चे की शहादत हो गई। ऐसी मुसीबतें सैयदा ने सही। आपको अगर कभी शहर हैदराबाद आने का इत्तेफाक हो तो वहाँ एक अज़ाखाना है, उसका नाम है अलावा यतीमा। उसकी ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा क्योंकि उसको अली के घर की शबी में बनाया गया। उसको देखकर हमें समझ में आता है कि सैयदा कैसे दरो दीवार के बीच में आई। क्योंकि लोगों का तसव्वुर यह है कि दरवाज़ा खुल रहा था और इस तरफ की दीवार और दरवाजे के बीच में सैयदा है। ऐसे नहीं हुआ। उस ज़माने में दरवाज़ों के सामने दीवार बनाई जाती थी ताकि दरवाज़ा खोलकर जब आया और जाया जाए तो दरवाजे के खुलने से सहन में नज़र न पड़े। यहाँ दरवाज़ा होता था, यहाँ दीवार होती थी।
यानी दरवाजा खुलकर सैयदा दरो दीवार के बीच में नहीं आई, दरवाजा गिरकर सैयदा दरो दीवार के बीच में। रसूल की बेटी एक जान बत में पल रही है। दरिंदों का मजमा दरवाजे के एक तरफ और मजलूमा अकेली एक तरफ। दरवाजे को आग लगाई गई। जब दरवाजे ने आग पकड़ी, जालिम ने दरवाजे पर ठोकर मारी। सबने मिलकर एक साथ ताकत लगाई। सैयदा जो रोके हुए थी, कदम पीछे हटने लगे, लेकिन जब पीछे दीवार आ गई, अब कोई जा नहीं थी। इस शिद्दत से उन्होंने दरवाजे को ढकला कि फातिमा के फसलियों के टूटने की आवाज। इमाम ने कहा, मेरी जद्दा दरो दीवार के दरमियान ऐसे आ गई थी जैसे चलती हुई चक्की में कोई दाना आ जाए। उसके मसाए पर्दे में छुपे हुए हैं। खुदा ही जाने कितनी मुसीबतें हुई, फातिमा को गश आया। जिसकी ताजीम में अल्लाह का रसूल उठकर खड़ा हो, खाक पर गिर गई। जालिमों का मजमा इस मत्सरा में दाखिल हुआ। हाथों में हथियार, तलवार और खंजर लिए हुए आए थे। अली को चारों तरफ से घेर लिया। बच्चा शहीद हो गया। फातिमा की फसलियां टूट गई। सरापा बदन मजरूह हो गया। ऐसे आलम में भी फातिमा अली की तन्हाई पर तड़पने लगी। जो अपने चेहरे को फेर कर देखा तो जालिम अली के अतराफ में खड़े हुए हैं। खुदा जाने कैसे फातिमा ने अपने आप को उठाया, उठकर दौड़ती हुई आई। अली के सामने खड़े होकर अली की सिपर बन गई। उस जालिम ने ताजियाना उठाया। अली पर हमले की नीयत से यह ताजियाना चला। वो ताजियाना फातिमा के बाजू पर लग गया। फातिमा को गश आया। अली ने सैयदा को पहलू में किया, जालिम का गरेबान पकड़ा, उसे जमीन पर गिराकर उसकी नाक रगड़ी और उससे कहा, अगर रसूल से सब्र का वादा न किया होता तो तुझे अभी वासिले जहन्नम करता। तेरी ये मजाल, तूने मेरी निगाहों के सामने मेरी नामूस पर हाथ उठाया। अरे अली तेरा बड़ा सब्र है, लेकिन एक मर्तबा करबला की तरफ रुख कर ले। और सज्जाद की निगाहों के आगे सकीना को तमाचे लग रहे थे।